हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मापन के बारे में। मापन क्या है, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे मेजरमेंट किया जाता है, ये सब देखेंगे। तो किसी भी भौतिक राशि जिसका मापन किया जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। अगर कोई भी राशि जिसका मापन किया जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। अब मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। एक छड़ जो है ये इतना लंबा है, दूसरा छड़ जो है इतना लंबा है। तो हम इन दोनों छड़ को देखकर तो यह बता सकते हैं कि कौन सा छड़ छोटा है और कौन सा छड़ बड़ा है लंबाई में, छोटा बड़ा। लेकिन इनका यथार्थ माप नहीं बता सकते कि कौन कितना मीटर लंबा है या कितना मीटर छोटा है। उसी प्रकार दो हाथ से अगर हम देखें, एक एक हाथ में अलग अलग लोड लेते हैं। यदि इसमें ये लोड है और इसमें ये लोड है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा भार जो है किसका द्रव्यमान कम है और किसका द्रव्यमान ज्यादा है। लेकिन अब यथार्थ रूप से ये नहीं बता सकते कि ये कितना केजी है और ये कितना केजी है। उसी प्रकार एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि ये इसी को लेता हूं मैं इस चित्र के रूप में। यदि ये टब है, ये थोड़ा हॉट है, गुनगुना है पानी, गुनगुना पानी है, गुनगुना पानी है। और ये जो है ठंडा पानी है, ये गर्म पानी है, सॉरी ये गर्म पानी है। और ये जो है ठंडा पानी है। एक एक बाल्टी में, एक एक टब में हम हाथ को रख देते हैं तो ये ठंडा पानी वाले हाथ जो है ठंडा हो जाएगा और गर्म पानी वाला हाथ जो है गर्म हो जाएगा। अब दोनों को एक साथ गुनगुने पानी में रखते हैं, गुनगुने पानी के वाले हाथ गुनगुने पानी में रखते हैं दोनों हाथ को। तो गुनगुने पानी पे हाथ रखने पर क्या होगा, जो हाथ ठंडा पानी जिसमें ठंडा पानी था वो हाथ गर्म लगेगा और जो गर्म पानी में था वो हाथ ठंडा लगेगा। तो यहाँ पे हम स्पष्ट नहीं बता सकते कि कौन सा ठंडा है और कौन सा गर्म है, क्योंकि यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। ठंडा पानी है जिस हाथ में वो उसके लिए गर्म है गुनगुना पानी, और जो गर्म पानी है उसके लिए गुनगुना पानी क्या करेगा, ठंडा पानी जैसा व्यवहार करेगा। अतः एक विशेष निश्चित माप के लिए हमको मापन की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं मापन के लिए क्या आवश्यक है, मात्रक आवश्यक है। तो मात्रक किसे कहते हैं, जैसे मैं कहूँ ये जो लंबाई है, ये पर्टिकुलर लंबाई इतना, ये 1 मीटर के बराबर है। अर्थात एक निश्चित लंबाई को हम रेफरेंस ले लेते हैं, निर्देश ले लेते हैं, निर्देशक के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे एक नाम दे दिया जाता है। जैसे कि लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। इन सब का एक निश्चित निर्देश राशि होती है, या इन सब का जो एक निर्देश मानक होता है, स्टैंडर्ड। जैसे मीटर के लिए इतनी दूरी 1 मीटर है, तो उसे 1 मीटर जो है मात्रक कहलाएगा। और इसमें और क्या आता है, मात्रक के साथ साथ होता है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान यह बताता है कि उस राशि का जो निर्देश राशि है वह कितनी बार आता है, अर्थात मात्रक कितनी बार आता है। जैसे मैं लिखूं 5 मीटर, तो इसका मतलब है ये जो 1 मीटर है, 1 मीटर ये 5 बार आया है। पांच बार आया है। 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात ये उसका संख्यात्मक मान है, जो यह बतलाता है कि वो जो निश्चित मात्रक है, निर्देश राशि, उसका कितना गुना है या कितना बार उसका गुना है। ठीक है, ये संख्यात्मक मान कहलाता है।
यदि मात्रक को बदल दिया जाए, अर्थात यदि मात्रक को बदल दिया जाए, जैसे मीटर है, मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान बदल जाएगा, ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो क्या होता है, अगर मात्रक को बदल दिया जाए तो उसका संख्यात्मक मान भी बदल जाता है। लेकिन अगर किसी मात्रक U1 का संख्यात्मक मान N1 है, तो इन दोनों का गुणनफल दूसरे मात्रक में यदि उसका संख्यात्मक मान N2 और मात्रक बदलने पर U2 है, ये हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। या फिर कहें N1 बाई N2 इक्वल टू U2 बाई U1, या फिर कहें N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U, अर्थात संख्यात्मक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि मात्रक बड़ा है तो संख्यात्मक मान छोटा होगा, यहाँ मात्रक बड़ा था तो संख्यात्मक मान छोटा था, यदि मात्रक छोटा है तो संख्यात्मक मान बड़ा होगा, ठीक। मात्रकों के गुण क्या क्या होने चाहिए, मात्रकों के गुण ये ऐसा होना चाहिए कि मात्रक का परिमाण इस हिसाब से हो कि उसका संख्यात्मक मान न बहुत अधिक हो न ही बहुत कम हो, वह पूर्णतः निश्चित और स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। ये जैसे मीटर पूर्णतः स्पष्ट रूप से परिभाषित है कि इतनी लंबाई ही 1 मीटर कहलाएगी, तो ये पूर्णतः स्पष्ट और निश्चित रूप से परिभाषित हो, समय के साथ उसमें परिवर्तन न हो, अर्थात ये लेंथ अगर ठंड मौसम है तो भी 1 मीटर रहे और गर्मी का मौसम है तो भी 1 मीटर रहे, तो इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन न हो, उसमें स्थायित्व का गुण हो, वही बात है, स्थायी होना चाहिए। भौतिक राशि के अन्य मात्रकों से तुलना संभव हो, अर्थात उसका उसी भौतिक राशि के अन्य मात्रक में परिवर्तन सहज हो। जैसे भौतिक राशि मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में बदले हैं तो आसानी से बदला जा सकता है, अर्थात इस प्रकार हो कि आसानी से बदला जा सके भौतिक राशि, उसी भौतिक राशि के अन्य मात्रकों के साथ, वह सर्वमान्य होना चाहिए। मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हमेशा होगा। और मीटर की डिस्टेंस जो भी परिभाषित है, मैं यहाँ एग्जांपल के रूप में इतने लेंथ को 1 मीटर ले रहा हूँ, जबकि 1 मीटर का मान 100 सेंटीमीटर होगा, इस ब्लैक बोर्ड से भी बड़ा होगा व्हाइट बोर्ड से, ठीक है। तो ये हो गए मात्रकों के गुण। अब हम देखते हैं मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां क्या हैं? मूल राशियां वे हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, इनको व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। जबकि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जिनको मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जा सकता है। मूल राशियां कितने होते हैं? मूल राशियां जो है 7 प्रकार की हैं। क्या क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। तो ये सब जो है मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सब मूल राशियां हैं। और व्युत्पन्न राशि क्या है? जो मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जा सके। जैसे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई ही है। क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बराबर
तो चौड़ाई क्या है, ये भी लंबाई ही है, तो ये हो गया लंबाई गुणज लंबाई। और लंबाई क्या है, एक मूल मात्रक है, मूल राशि है, मूल राशि है लंबाई। तो लंबाई गुणित लंबाई क्या हो जाएगा, ये लंबाई का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को लंबाई के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह चाल को कैसे लिख सकते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी क्या है, लंबाई है, लंबाई, और समय तो समय है जो कि मूल राशि है, तो समय का समय। तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू समय का इनवर्स। तो इसको भी मूल राशियों से व्युत्पन्न कह सकता है। तो व्युत्पन्न राशियां वे कहलाती हैं जिनको मूल राशियों से व्युत्पन्न कह सकता है, जबकि मूल राशियां वे राशियां हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और इन्हें व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया हमारा मूल राशि। तो मूल राशि हो गया, तो मूल राशि के बाद क्या आता है, मूल मात्रक आता है। तो मूल मात्रक क्या है, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, या फिर उन मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे से व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते। जैसे लंबाई के लिए लंबाई का मूल मात्रक क्या है, मीटर। द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम। समय का क्या है, सेकेंड। ताप का क्या है, केल्विन। विद्युत धारा का क्या है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का क्या है, कैंडेला और कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा क्या है, मोल। तो ये जो है 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं। और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक से ही क्या किए जाते हैं, मूल मात्रकों से ही व्युत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल का क्या होगा, लंबाई स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। वेग का क्या होगा, लंबाई गुणित समय का इनवर्स यानी कि मीटर इंटू मीटर अपॉन टाइम, मीटर इंटू टाइम का इनवर्स। ये उसके चाल का मूल व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक, कैंडेला को CD से निरूपित करते हैं, CD कैंडेला, और मोल को MOL मोल से निरूपित करते हैं। ये हो गया हमारा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। जैसे यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल के व्युत्पन्न मात्रक मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर जो भी बोले, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। ये उसका चाल का क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, मीटर पर सेकेंड चाल का व्युत्पन्न मात्रक है, मूल मात्रकों से व्युत्पन्न हुआ है मीटर और सेकेंड से, अर्थात लंबाई और समय से। ठीक है, अब हम देखते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ, कितने प्रकार के मात्रकों की पद्धतियाँ हैं। सबसे पहला क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, CGS पद्धति। इसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। अर्थात लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकेंड। इसको बोलते हैं CGS पद्धति। दूसरा है FPS, फुट पाउंड सेकेंड। ये हो जाएगा फुट पाउंड सेकंड। यह है दूसरी पद्धति, जिसमें लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड। तीसरी जो पद्धति है वो है MKS पद्धति।
इसमें क्या होता है, किलोग्राम, फुट के लंबाई के लिए मीटर, मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। ये उसके मात्रक होते हैं, मतलब लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। ये है MKS पद्धति। और चौथा पद्धति जो होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI पद्धति क्या होता है, SI पद्धति में होता है लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। ये SI पद्धति है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। SI मात्रकों को लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मात्रकों के रिप्रेजेंटेशन जो होगा, जैसे मीटर का रिप्रेजेंटेशन अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से होगा, M से। उसी प्रकार किलोग्राम का रिप्रेजेंटेशन जो होगा, किलोग्राम का, वह अंग्रेजी वर्णमाला के KG से होगा। ठीक, तो और ये स्मॉल लेटर होता है। लेकिन वहीं अगर मात्रक जो है साइंटिस्ट के नाम से लिया गया हो, जैसे कि एम्पियर, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, तो इसको कैपिटल लेटर से लिया जाएगा। केल्विन साइंटिस्ट का नाम से लिया गया है, ताप का मात्रक, तो ये भी कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ठीक, और जो वैज्ञानिक का नाम नहीं है वो स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। दूसरा क्या है, इसमें बहुवचन के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे 5 मीटर ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। सही क्या है, 5 मीटर। इसी प्रकार 2 kg, ये भी गलत है। सही क्या है, 2 kg। अर्थात हमेशा एक वचन के रूप में लिखते हैं, क्योंकि उसके सामने संख्यात्मक मान लिखा होता है, तो बहुवचन लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा जो है, इसको लिखते समय जैसे फुल फॉर्म अगर लिखे हैं किसी का, जैसे मीटर का फुल फॉर्म लिख रहे हैं, तो स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं METRE, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। किलोग्राम लिख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म लिख रहे हैं, तो ये होगा किलोग्राम। ये कैपिटल के नहीं होगा। ठीक, और क्या है, चौथा पॉइंट देखें तो इसमें जो मात्रक हैं हमारे, मात्रक के बाद कोई चिन्ह नहीं होगा। जैसे 4 मीटर, तो ये सही है, जबकि ऐसे नहीं लिख सकते 4 मीटर पूरा हो गया ये सेंटेंस करके, यहाँ पे डॉट नहीं लगा सकते या कामा नहीं लगा सकते। 2 kg, ये ठीक है, 2 kg, ये गलत है। ठीक, तो ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रकों को लिखने की ये नियम है।